एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था नाइट्रेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके बाद सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे दो नाम है, एक है फ्राइडल, एक है क्राफ्ट। यहाँ दो साइंटिस्ट थे, फ्राइडल और क्राफ्ट। ये दोनों ने मिलकर दिया था अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में या साइक्लिक कंपाउंड में एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप को दिया था फ्राइडल ने, और एसाइल ग्रुप के एडिशन को दिया था क्राफ्ट ने। इसीलिए दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो एरोमेटिक हो, जैसे बेंजीन हो, फिनॉल हो, एनिलीन हो, टॉल्यूइन हो, या फिर एंथ्रासीन हो, नैप्थलीन हो, फिनेंथेरिन हो। ये सब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड भी इसमें हो सकता है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्या होता है कि हम मोर नंबर ऑफ रिंग का कंपाउंड बना सकते हैं इसके एप्लीकेशन में, या फिर इसमें हम लोग जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप ऐड करना चाहे या फिर एसाइल ग्रुप डालना चाहें, वो हम इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग डाल सकते हैं। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है कि कम से कम एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग यहाँ पे हैलोजिनेटेड कंपाउंड के साथ, या अल्कीन के साथ, या एसिड क्लोराइड के साथ, या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, मतलब एसिड डेरिवेटिव के साथ, या एसिड के साथ, या अल्कीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे AlCl3, FeCl3, ZnCl2, H3PO4, H2SO4, HF, SnCl2, SnCl4, ETC। ये सब हम लोग ले सकते हैं, जो हमको यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हमको मदद करता है, जिस इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिएक्टेंट पे अटैक कराते हैं। तो अल्काइलेशन में होता है कि जो है सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एज वेल एज रीअरेंजमेंट को ओबे किया जाता है, जबकि एसाइलेशन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या फिर रीअरेंजमेंट को ओबे नहीं किया जाता है। तो हम लोग पहले इसका फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल, मैकेनिज्म और इसका टाइप सब देखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखेंगे। When aromatic compound इसमें हम लोग ले सकते हैं बेंजीन, ले सकते हैं फिनॉल, ले सकते हैं हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, ले सकते हैं नैप्थलीन, ले सकते हैं एंथ्रासीन, ले सकते हैं टॉल्यूइन, ले सकते हैं नॉट, या यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई भी एक ERG ग्रुप वाला, लेकिन नहीं ले सकते हम लोग नॉट। बेंजीन रिंग पे EWG, बेंजीन रिंग पे हम लोग EWG वाला ग्रुप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। EWG में दैट इज क्या आ जाएगा हमको
जैसे यहाँ पे आ जाएगा CHO, CN, NO2, COOH, एनिलीनियम आयन, ETC। तो फ्राइडल क्राफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, वैन एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन, फिनॉल, हेलोबेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, टॉल्यूइन। मीन्स यहाँ पे क्या है, हमको एरोमेटिक रिंग के साथ कोई भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ERG ग्रुप हो या फिर नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे यहाँ नॉर्मल कोई यहाँ पे ERG नहीं, यहाँ ERG नहीं है, यहाँ भी ERG नहीं है, लेकिन ये भी ERG है, ये ERG है। जैसे ERG में हमको ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो कोई भी ERG ग्रुप और नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड बोल लेते हैं। लेकिन हम लोग नहीं ले सकते हैं, नॉट EWG वाला। EWG ग्रुप होगा तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। जैसे यहाँ CHO, CN, NO2, COOH, NH3+। EWG क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी। और अगर हम EWG वाला ग्रुप लेंगे तो वो क्या करेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये क्या करता है, रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींच लेता है, तो इसीलिए ये क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। मीन्स रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। और इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है, जैसे एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, मीन्स अल्काइल R+ या फिर एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप RCO+, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ रिंग में घट जाएगी और वहां क्या है, R+ और RCO+। तो प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन होने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। किसी एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और किसी एक पे कम होनी चाहिए। यही रीजन है कि हम लोग EWG के साथ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देख पाते हैं, लेकिन ERG के पास देख पाते हैं, क्योंकि ये ERG ग्रुप सब क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। इसी के कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल R+ अल्काइलेशन के केस में और RCO+ एसाइलेशन के केस में होता है, यहाँ पे ERG और नॉर्मल के साथ। मीन्स इसके डिफिनेशन में क्या होगा, जब एरोमेटिक कंपाउंड ये सब का रिएक्शन कराएंगे, है ना, किसके साथ कराएंगे, रिएक्ट विथ किसके साथ, RX अल्काइल हैलाइड के साथ। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे RCOX, ये एसाइलेशन के लिए होगा हमको। फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, अल्कीन ले सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव में और भी हो सकता है, हमको एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एसिड अमाइड भी ले सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल्डिहाइड ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कीटोन ले सकते हैं। ETC कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, एसिड क्लोराइड, ये सब के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड में आ जाएगा हमको यहाँ पे AlCl3, FeCl3,
ZnCl2, SnCl2, H3PO4 या H2SO4, HF, etc. Then undergoes alkylation. Then undergoes alkylation. अल्काइलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप R. Then undergoes alkylation and acylation. And acylation. Acylation का मतलब है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। यहाँ हम लोग क्या लेंगे? एसाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। एसाइल ग्रुप का मतलब है यहाँ पे दैट इज RCO। इस ग्रुप का एडिशन होगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा प्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का डिफिनेशन के जब एरोमेटिक कंपाउंड को ERG के साथ उसमें अटैच हो, EWG नहीं हो, इस सब रिएजेंट के साथ लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो इसका अल्काइलेशन होगा और एसाइलेशन होगा। तो एसाइल प्रोडक्ट और अल्काइल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे अल्काइलेशन में क्या होगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट को ओबे की जाएगी और एसाइलेशन में नहीं की जाएगी। एसाइलेशन में इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पे सी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो इसका फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप में कार्बन ज्यादा रहता है तो वहां पे उसका रीअरेंजमेंट करेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं इसका। यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए हमको? एनहाइड्रस, जिसमें वाटर नहीं हो। तब ये क्या प्रोडक्ट हमको बनाएगा? ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बनाएगा। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा पारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेकिन इन दोनों के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट। और ये क्या है हमारा? माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हमारा क्या होगा? पारा प्रोडक्ट। ये क्या होगा हमारा? मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा? लेस
स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमने यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड, ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया ये, और एनहाइड्रस लुईस एसिड लिया यहाँ से ये। तो हमने बताया कि अल्काइलेशन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ओबे की जाती है और रीअरेंजमेंट को। तो अगर यहाँ पे प्लस आता तो ये 1 डिग्री होता, तो ये कार्बन इससे अटैच होता 1 डिग्री, लेकिन यहाँ अटैच क्या है, बीच वाला 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से 1 डिग्री से शिफ्ट होकर के यहाँ 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर ये मोर स्टेबल बन जाएगा। तो इसीलिए ये 2 डिग्री से ये अटैच है। इसका मैकेनिज्म हम लोग अभी देखते हैं। थैंक यू। हम लोग इसको सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, जो प्रॉब्लम हो उसको हम लोग आपस में पूछताछ कर लें। ओके।